हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अर्थात हमें स्थिति दी गई है, उसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है और उसे हल भी करना है। तो स्थिति है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा हो जाएगी वे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें स्थिति दी गई है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अर्थात माना रोहन की वर्तमान आयु, हम यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। अतः रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तो यहाँ से जो रोहन की माँ की वर्तमान आयु है क्या हो जाएगी, x जोड़ 26। यह हो गई x वर्ष और यह हो जाएगी x जोड़ 26 वर्ष, क्योंकि वह क्या है, उसकी आयु 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अर्थात अब आगे जो प्रश्न कह रहा है वह हम इसमें लिखेंगे कि अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु जो वर्तमान आयु उसमें कितने वर्ष जुड़ जाएंगे, 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। और रोहन की माँ की आयु उसमें भी कितने वर्ष जुड़ जाएंगे, जितनी वर्तमान आयु उसमें 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो यह हो जाएगी x जोड़ 3 वर्ष और यह हो जाएगी x जोड़ 29 वर्ष। और इनका गुणनफल क्या है, 360 है। आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल हमें प्राप्त होता है 360 वर्ष। अब यदि हम पर देखें जो आयु है 3 वर्ष बाद की, उनका गुणनफल, इसका मतलब यह हो गया x जोड़ 3 गुणे x जोड़ 29। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो हल करेंगे तो यह हो जाएगा x की घात 2 जोड़ 3x जोड़ 29x जोड़ 87 बराबर 360। हल करेंगे तो यह हो जाएगा x की घात 2 जोड़ 32x घटाव 273 बराबर 0। अब हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गई है। यह एक द्विघात समीकरण है जो कि हमें प्रश्न में ऊपर दिया गया है। यह तो हमने यहाँ पर हल कर लिया है। अब जो स्थिति है उसे हल करना है, जहाँ पे हमें क्या करनी है, रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है, अर्थात x का मान निकालना है। तो अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x की घात 2 जोड़ 39x घटाव 7x घटाव 273 बराबर 0। हल करेंगे तो x यहाँ से उभयनिष्ठ आएगा, x जोड़ 39 घटाव 7 यहाँ से बाहर उभयनिष्ठ आएगा, x जोड़ 39 बराबर 0। हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा x जोड़ 39 गुणे x घटाव 7 बराबर 0। या तो यह पद 0 के बराबर है या यह पद 0 के बराबर है। अब यदि हम x जोड़ 39 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है x बराबर ऋणात्मक 39। अर्थात जो आयु है वो कितनी बताता है, ये पद ऋणात्मक 39 बताता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयु ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए यह क्या है, असत्य है। अब दूसरा पद है x घटाव 7 बराबर 0। हल करेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा 7 और यह क्या है, सही है। अर्थात यहाँ पर जो रोहन की वर्तमान आयु है वह कितनी प्राप्त हो रही है, हमें 7 वर्ष प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु है 7 वर्ष और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।